हरिः ओं श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः। संपाति से वानरों को भय। उनके मुख से जटायु के वध की बात सुनकर संपाति का दुखी होना और अपने को नीचे उतारने के लिए वानरों से अनुरोध करना। उपविष्टास्तु ते सर्वे यस्मिन् प्रायं गिरिस्थले हरयो गृध्रराजश्च तं देशमुपचक्रमे सम्पातिर्नाम नाम्रातु चिरजीवी विहङ्गमः भ्राता जटायुष श्रीमान विख्यात बल पौरुषः। पर्वत के जिस स्थान पर वे सब वानर आमरण उपवास के लिए बैठे थे, उस प्रदेश में चिरंजीवी पक्षी श्रीमान गृध्रराज संपाति आए। वे जटायु के भाई थे और अपने बल तथा पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। कंदरादभिनिष्क्रम्य सविन्ध्यस्य महागिरेः उपविष्टान् हरीन् दृष्ट्वा हष्टात्मा गिरमब्रवीत्। महागिरी विंध्य की कंदरा से निकलकर संपाति ने जब वहां बैठे हुए वानरों को देखा, तब उनका हृदय हर्ष से खिल उठा और वे इस प्रकार बोले। विधि किल नरं लोके विधानेनानुवर्तते यथायं विहितो भक्ष्यश्चिरान्मह्यमुपागतः परम्पराणां भक्षिष्ये वानराणामृतं उवाच तद्वच पक्षी तान् निरीक्ष्य प्लवंगमान्। जैसे लोक में पूर्व जन्म के कर्मानुसार मनुष्य को उसके किए का फल स्वतः प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज दीर्घ काल के पश्चात यह भोजन स्वतः मेरे लिए प्राप्त हो गया। अवश्य ही यह मेरे किसी कर्म का फल है। इन वानरों में से जो जो मरता जाएगा उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। यह बात उस पक्षी ने उन सब वानरों को देखकर कही। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भक्ष्यलुब्धस्य पक्षिणः अंगदः परमायस्तो हनुमन्तमथाब्रवीत्। भोजन पर लुभाए हुए उस पक्षी का ये वचन सुनकर अंगद को बड़ा दुख हुआ और वे हनुमान जी से बोले, पश्य सीतापदेशेन साक्षात् वैवस्वतो यमः इमं देशमनुप्राप्तो वानराणां विपत्तये। देखिए, सीता के निमित्त से वानरों को विपत्ति में डालने के लिए साक्षात सूर्यपुत्र यम इस देश में आ पहुंचे। रामस्य न कृतं कार्यं न कृतं राजशासनं हरिणामियमज्ञाता विपत्ति सहसा गता। हम लोगों ने न तो श्री रामचंद्र जी का कार्य किया और न राजा की आज्ञा का पालन ही। इसी बीच वानरों पर यह सहसा अज्ञात विपत्ति आ पड़ी। वैदेह्या प्रिय कामेन कृतं कर्म जटायुषा गृध्रराजेन यत्तत्र श्रुतं वस्तद् देशेशतः। विधेय कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से गृध्रराज जटायु ने जो साहसपूर्ण कार्य किया था, वह सब आप लोगों ने सुना ही होगा। तथा सर्वाणि भूतानि तिर्यग्योनि गतान्यपि प्रियं कुर्वन्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणान् यथा वयम्। समस्त प्राणी वे पशु पक्षियों की योनि में ही क्यों न उत्पन्न हुए हों, हमारी तरह प्राण देकर भी श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करते हैं। अन्योन्यमुपकुर्वन्ति स्नेहकारुण्ययन्त्रिताः ततस्तस्योपकारार्थं त्यजतात्मानमात्मना। शिष्ट पुरुष स्नेह और करुणा के वशीभूत हो एक दूसरे का उपकार करते हैं, अतः आप लोग भी श्री राम के उपकार के लिए स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करें। प्रियं कृतं हि रामस्य धर्मज्ञेन जटायुषा राघवार्थे परिश्रान्ता वयं सन्त्यक्तजीविताः कांताराणी प्रपन्ना स्म न च पश्या मैथिलीम। धर्मज्ञ जटायु ने ही श्री राम का प्रिय किया है। हम लोग श्री रघुनाथ जी के लिए अपने जीवन का मोह छोड़कर परिश्रम करते हुए इस दुर्गम वन में आए, किंतु मिथिलेश कुमारी का दर्शन न कर सके। ससुखी गृध्रराजस्तु रावणेन हतोरणे मुक्तश्च सुग्रीव भयात् गतश्च परमां गतिम। गृध्रराज जटायु ही सुखी हैं जो युद्ध में रावण के हाथ से मारे गए और परम गति को प्राप्त हुए। वे सुग्रीव के भय से मुक्त हैं। जटायुषो विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च हरणेन च वैदेह्याः संशयं हरयो गताः। राजा दशरथ की मृत्यु, जटायु का विनाश और विदेह कुमारी सीता का अपहरण, इन घटनाओं से इस समय वानरों का जीवन संशय में पड़ गया है। राम लक्ष्मणयोर्वासमरण्ये सह सीतया राघवस्य च बाणेन बालिनश्च तथा वधः।
रामकोपादशेषाणां रक्षसां च तथा वधं कैकेय्या वरदानेन इदं च विकृतं कृतं। श्री राम और लक्ष्मण को सीता के साथ वन में निवास करना पड़ा। श्री रघुनाथ जी के बाण से वाली का वध हुआ और अब श्री राम के कोप से समस्त राक्षसों का संहार होगा। ये सारी बुराइयाँ कैकेयी को दिए गए वरदान से ही पैदा हुई हैं। तद सुखमनुकीर्तितं वचो भुवि पतितांश्च निरीक्ष्य वानरान् भृशचकितमतिर्महामतिः कृपण मुदा श्रुतवान् स गृध्रराजः। वानरों के द्वारा बारंबार कहे गए इन दुखमय वचनों को सुनकर और उन सबको पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर परम बुद्धिमान संपाति का हृदय अत्यंत क्षुब्ध हो उठा तथा वे दीन वाणी में बोलने को उद्यत हुए। तत्तु श्रुत्वा तथा वाक्यम् अंगदस्य मुखोत्कटम् अब्रवीत् वचनं गृध्रस्तीक्ष्णतुण्डो महास्वनः। अंगद के मुख से निकले हुए उस वचन को सुनकर तीखी चोंच वाले उस गीध ने उच्च स्वर से इस प्रकार पूछा, कोयं गिरा घोषयति प्राणय प्रियतरस्य मे जटायुषो वधं भ्रातु कंपयन्निव मे मनः। यह कौन है जो मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भाई जटायु के वध की बात कर रहा है? इसे सुनकर मेरा हृदय कंपित सा होने लगा है। कथमासीच्च न स्थाने युद्धं राक्षसकृत्रयो रामधेयमिदं भ्रातुश्चिरस्याद्य मया श्रुतम्। जनस्थान में राक्षस का गृध्र के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था, अपने भाई का प्यारा नाम आज बहुत दिनों के बाद मेरे कान में पड़ा है। इच्छेयं गिरिदुर्गा च भवद्भिर्पतारितुं यवीयसो गुणज्ञस्य श्लाघनीयस्य विक्रमैः अतिदीर्घस्य कालस्य परितुष्टोऽस्मि कीर्तनात् तदिच्छेयमहं श्रोतुं विनाशं वानरर्षभाः। जटायु उनसे छोटा, गुणज्ञ और पराक्रम के कारण अत्यंत प्रशंसा के योग्य था। दीर्घ काल के पश्चात आज उसका नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूँ कि पर्वत के इस दुर्गम स्थान से आप लोग मुझे नीचे उतार दें। श्रेष्ठ वानरों, मुझे अपने भाई के विनाश का वृतांत सुनने की इच्छा है। भ्रातुर्जटायुषस्तस्य जनस्थान निवासिनः तस्यैव च मम भ्रातु सखा दशरथः कथं यस्य राम प्रिय पुत्रो ज्येष्ठो गुरुजन प्रियः। मेरा भाई जटायु तो जनस्थान में रहता था। गुरुजनों के प्रेमी श्री रामचंद्र जी जिनके ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हैं, वे महाराजा दशरथ मेरे भाई के मित्र कैसे हुए? सूर्यांशुदग्ध पक्ष्वान्न शक्रोमि विसर्पितुम् इच्छेयं पर्वता तस्मादवर्तु मरिंदमाह। शत्रुदमन वीरो, मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता, किंतु इस पर्वत से नीचे उतरना चाहता हूँ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 56 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। 57 सर्ग अंगद का संपाति को पर्वत शिखर से नीचे उतारकर उन्हें जटायु के मारे जाने का वृतांत बताना तथा राम सुग्रीव की मित्रता एवं वालिवत का प्रसंग सुनाकर अपने आमरण उपवास का कारण निवेदन करना। शोकात् भ्रष्ट स्वरमपि श्रुत्वा वानरयूथपाः श्रद्धुर्नैव तद्वाक्यं कर्मणा तस्य शंकिताः। शोक के कारण संपाति का स्वर विकृत हो गया था। उनसे कही बात सुनकर भी वानर यूथपतियों ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे कर्म से शंकित थे। ते प्रायमुपविष्टास्तु दृष्ट्वा गृध्रं प्लवंगमाः चक्रुर्बुद्धिं तदा रौद्रां सर्वान्नो भक्षयिष्यति। आमरण उपवास के लिए बैठे हुए उन वानरों ने उस समय गीत को देखकर यह भयंकर बात सोची, ये हम सब को खा तो नहीं जाएगा। सर्वथा प्रायमासीनान् यदि नो भक्षिष्यति कृतकृत्या भविष्यामः क्षिप्रं सिद्धिमितो गताः। अच्छा, हम तो सब प्रकार से मरणांत उपवास का व्रत लेकर बैठे ही थे। यदि ये पक्षी हमें खा लेगा तो हमारा काम ही बन जाएगा, हमें शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। एतां बुद्धि ततश्चक्रु सर्वे ते हरियूथपाः अवतार्य गिरे शृंगात् गृध्रमाहांगस्तस्तथा। फिर तो उन समस्त वानर यूथपतियों ने यही निश्चय किया। उस समय गीध को उस पर्वत शिखर से उतारकर अंगद ने कहा,
बभूवर्क्षरजो नाम वानरेन्द्र प्रतापवान् ममार्यः पार्थिवः पक्षिन् धार्मिकौ तस्य चात्मजौ सुग्रीवश्चैव वाली च पुत्रो घनबलाबुभौ लोके विश्रुतकर्माभूत् राजा वाली पिता मम। पक्षीराज पहले एक प्रतापी वानर राज हो गए हैं जिनका नाम था ऋक्षरजा। राजा ऋक्षरजा मेरे पितामह लगते थे। उनके दो धर्मात्मा पुत्र हुए, सुग्रीव और वाली। दोनों ही बड़े बलवान हुए। उनमें से राजा वाली मेरे पिता थे। संसार में अपने पराक्रम के कारण उनकी बड़ी ख्याति थी। राजा कृतस्त्रस्य जगत इक्ष्वाकुणा महारथ रामो दाशरथी श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या सह भार्यया पितुर्निदेश निरतो धर्मं पंथानमाश्रितः। आज से कुछ वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश के महारथी वीर दशरथ कुमार श्रीमान रामचंद्र जी, जो संपूर्ण जगत के राजा हैं, पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर हो धर्म मार्ग का आश्रय ले दंडकारण्य में आए थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्मपत्नी विदेह कुमारी सीता भी थी। तस्य भार्या जनस्थानात् रावणेन हृता बलात् रामस्य तु पितुर्मित्रं जटायुर्नाम कृतराट् तदर्श सीतां वैदेहीं हीयमाणां विहाय सा रावणं विरथं कृत्वा स्थापयित्वा च मैथिलीं परिश्रान्तश्च वृद्धश्च रावणेन हतो रणे। जनस्थान में आने पर उनकी पत्नी सीता को रावण ने बलपूर्वक हर लिया। उस समय घृतराज जटायु ने, जो उनके पिता के मित्र थे, देखा रावण आकाश मार्ग से विदेह कुमारी को लिए जा रहा है। देखते ही वे रावण पर टूट पड़े और उसके रथ को नष्ट भ्रष्ट करके उन्होंने मिथिलेश कुमारी को सुरक्षित रूप से भूमि पर खड़ा कर दिया। किंतु वे वृद्ध तो ही युद्ध करते करते थक गए और अंततोगत्वा रण क्षेत्र में रावण के हाथ से मारे गए। एवं गृध्रो हतस्तेन रावणेन बलीयसा संस्कृतश्चापि रामेण जगाम गतिमुत्तमाम्। इस प्रकार महाबली रावण के द्वारा जटायु का वध हुआ। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने उनका दाह संस्कार किया और वे उत्तम गति साकेत धाम प्राप्त हुए। ततो मम पितृव्येण सुग्रीवेण महात्मना चकार राघव संख्यम सोवधीत पितरम मम। तदनंतर श्री रघुनाथ जी ने मेरे चाचा महात्मा सुग्रीव से मित्रता की और उनके कहने से उन्होंने मेरे पिता का वध कर दिया। मम पित्रा निरुद्धो ही सुग्रीव सचिवै सह निहत्य वालिनं रामस्तस्तमभिषेचयत्। मेरे पिता ने मंत्रियों सहित सुग्रीव को राज्य सुख से वंचित कर दिया था। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने मेरे पिता वाली को मारकर सुग्रीव का अभिषेक करवाया। स राज्ये स्थापितस्तेन सुग्रीवो वानरेश्वरः राजा वानर मुख्यानां तेन प्रस्थापिता वयम्। उन्होंने ही सुग्रीव को वाली के राज्य पर स्थापित किया। अब सुग्रीव वानरों के स्वामी हैं, मुख्य मुख्य वानरों के भी राजा हैं। उन्होंने हमें सीता की खोज के लिए भेजा है। एवं राम प्रयुक्तास्तु मार्ग बाणास्ततस्ततः वैदेहीं नाधिगच्छामो रात्रौ सूर्यप्रभामिव। इस तरह श्री राम से प्रेरित होकर हम लोग इधर उधर विदेह कुमारी सीता को खोजते फिरते हैं, किंतु अब तक उनका पता नहीं लगा। जैसे रात में सूर्य की प्रभा का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार हमें इस वन में जानकी का दर्शन नहीं हुआ। ते वयं दंडकारण्य विचित्य सुसमाहिताः ज्ञानात् प्रविष्टा स्म धरण्या विव्रतं बिलम्। हम लोग अपने मन को एकाग्र करके दंडकारण्य में भली भांति खोज करते हुए अज्ञानवश पृथ्वी के खुले हुए विवर में घुस गए। मयस्य माया विहितं तत् बिलं च विचिन्वतां व्यतीतस्तत्र नोमासो योराज्ञा समयः कृतः। वह विवर मयासुर की माया से निर्मित हुआ है। उसमें खोजते खोजते हमारा 1 मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव ने हमारे लौटने के लिए अवधि निश्चित किया था। ते वयं कपिराजस्य सर्वे वचनकारिणः कृतां संस्थामतिक्रांता भयात् प्रायमुपासिता। हम सब लोग कपिराज सुग्रीव के आज्ञाकारी हैं, किंतु उनके द्वारा नियत की हुई अवधि को लांघ गए हैं। अतः उन्हीं के भय से हम यहाँ आमरण उपवास कर रहे हैं। क्रुद्धे तस्मिंस्तु क्वाकुत्से सुग्रीवे च सलक्ष्मणे गतानामपि सर्वेषां तत्र नो नास्ति जीवितम्। ककुत्स कुलभूषण श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव तीनों हम पर कुपित होंगे। उस दशा में वहाँ लौट जाने के बाद भी हम सबके प्राण नहीं बच सकते। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 57 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।